हे गाइस वेलकम। और इस वीडियो में बात करेंगे लेआउट और नेस्टेड राउट्स के बारे में। लेआउट मतलब ये मेरा बेसिक सा लेआउट है, यानी कि मेरा यहाँ पे नेविगेशन दिखेगा और यहाँ पे मेरे जो कंपोनेंट लोड हो रहा है, जैसे स्लैश होम पर होम कंपोनेंट लोड होगा। अगर यही स्लैश यूज़र्स करूँ तो मुझे यूज़र्स कंपोनेंट यहाँ दिखाना है। तो ये मेरा बेसिक सा लेआउट है और मुझे लेआउट क्रिएट करना है, एटलीस्ट बेसिक सा। उसके बाद हम देखेंगे नेस्टेड राउट्स। अभी के लिए हमारे एप्लीकेशन पे कोई लेआउट नहीं है, राइट। यहाँ पे कोई लेआउट नहीं है। मैं अगर यूज़र्स पे क्लिक करूँगा तो यूज़र्स पे जाऊँगा और मुझे ब्राउज़र के नेविगेशन से बैक आना पड़ेगा। तो लेट्स से इस पे हम एटलीस्ट नेविगेशन ऐड करते हैं। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, SRC में जाके कंपोनेंट्स ऐड करूँगा, ठीक है। पेजेस मतलब जो राउटर से लोड होंगे और कंपोनेंट्स मतलब जो पेजेस के अंदर यूज़ होंगे, ठीक है। या फिर आप सिंपल कंपोनेंट बनाओगे जो कहीं पे यूज़ कर सको। मैं यहाँ पे लेट्स से मेन नेविगेशन डॉट जेएस देता हूँ, ओके। इसके अंदर ये मेरा सिंपल सा कंपोनेंट है अभी के लिए, और यहाँ पे मैं नेविगेशन ऐड करूँगा। तो ये मेरा हेडर रहेगा जो कि HTML5 सिमेंटिक टैग है। इसके अंदर मैं UL लिस्ट और इस UL के अंदर मैं 2 LI बनाऊँगा, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे 2 लिंक चाहिए, एक होम के लिए एक यूज़र्स के लिए। तो मुझे लिंक कंपोनेंट को इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम, और यहाँ से हमने लिंक कंपोनेंट को इंपोर्ट किया। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, लिंक, और ये मेरा होम के लिए। इसके साथ साथ आपको 2 की वैल्यू देनी पड़ेगी। इस की पे 2 जो है आपका स्लैश रहना चाहिए। आप चाहे ऐसे भी लिख सकते हो और नहीं तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों सिंटेक्स है, क्योंकि ऑलरेडी हम हार्ड कोड कर रहे हैं और ये स्टैटिक वैल्यू है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ। और इसके बाद सेकेंड लिस्ट मेरा, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे मेरा यूज़र्स रहेगा और यहाँ पे मैंने लिख दिया, ठीक है। अब ये रेडी हो गया मेन नेविगेशन। अब मैं इसको कहाँ पे यूज़ करूँगा, मुझे दोनों जगह चाहिए। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो मुझे होम पेज पे भी दिखना चाहिए, और मैं जब यूज़र्स पे जाऊँ तो यहाँ भी दिखना चाहिए। तो इसके लिए मैं कहाँ पे इसको प्लेस कर सकता हूँ। एक तो ये तरीका है कि मैं, क्योंकि मेरा होम डॉट जेएस है तो मैंने इसके ऊपर प्लेस कर दिया। तो लेट्स से मैंने मेन नेविगेशन जो ऑटो इंपोर्ट हो जाएगा मैंने यहाँ प्लेस कर दिया, और ये चीज़ कॉपी करके मैं यूज़र्स पे भी रख दूँगा। तो मुझे दोनों जगह दिखेगा, यानी दोनों पेज पे। इसको इंपोर्ट कर लेते हैं ऐसे। अभी यहाँ पे क्या है कि दोनों जगह दिख रहा है। अगर मैं होम पे हूँ तो होम पे, यूज़र्स पे हूँ तो यूज़र्स पे दिख रहा है। अब यहाँ पे समझने वाली ये बात है कि हमारे पास जो पेजेस है अभी सिर्फ 2 है, लेकिन इन फ्यूचर आप कितने भी बना सकते हो, और जितने पेजेस आप बनाओगे उन सब पे आपको मेन नेविगेशन को प्लेस करना पड़ेगा, वहाँ पे रखना पड़ेगा, ताकि आप ये मेन नेविगेशन देख पाओ, है ना। अब ऐसा करना इम्पॉसिबल भी नहीं है, पॉसिबल है, लेकिन काफ़ी मुश्किल होगी, राइट। क्योंकि आपको अगर लेट्स से कल को मेन नेविगेशन को रीनेम करना पड़ा या कुछ, तो आपको हर एक पेज पे जाके इसको चेंज करना है। ऐसे बहुत सारी दिक्कतें आ सकती है। तो उसका अल्टरनेट और क्या हो सकता है। अगर मैं ऐप डॉट जेएस में जाऊँ तो ये जो मेरा ऐप कंपोनेंट, इसके अंदर मैं राउटर प्रोवाइडर रिटर्न कर रहा हूँ। तो आप ये भी सोच सकते हो कि क्यों ना इसके ऊपर हम मेन नेविगेशन को रेंडर कर दे ताकि हर जगह दिखेगा। लेकिन इसका प्रॉब्लम क्या है, अगर आप ऐसा कुछ करते हो, यानी कि अगर आप ऐसा कुछ भी करते हो, यहाँ पे मैं क्या कर रहा, राउटर प्रोवाइडर और इसके ऊपर मेन नेविगेशन, है ना। अगर आप ऐसा कुछ भी करते हो तो फिर ये एरर आएगी। क्यों? क्योंकि आपका जो लिंक है मेन नेविगेशन के अंदर है और वो लिंक काम नहीं करेगा, क्योंकि वो लिंक एट द एंड राउटर का पार्ट है ना। आप यहाँ पे देख सकते हो एरर आ रहा है ना। तो हमें कुछ ऐसा करना है होगा कि कोई एक रैपर हो, जैसे कि एक रैपर हो, ठीक है, लेआउट रैपर, और ये रैपर हमारे मेन नेविगेशन को भी रैप करेगा, साथ ही साथ सारे राउट्स को, यानी कि सारे राउट्स इसके अंदर रेंडर होने चाहिए। अब मैं किसी भी राउट पे जाऊँ, स्लैश होम स्लैश यूज़र्स स्लैश कॉन्टैक्ट, तो मेन नेविगेशन दिखेगा, है ना। तो ऐसा कुछ करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो यूजिंग हमारा रिएक्ट राउटर डॉम हमारा अप्रोच ये रहेगा कि मैं यहाँ पर एक और ऑब्जेक्ट डिफाइन करूँ जिसका पाथ यहाँ पे स्लैश नथिंग हो, ओके। इसके साथ मैं यहाँ पर नेक्स्ट में एलिमेंट पास करूँगा, एलिमेंट, राइट। अभी एलिमेंट मेरा क्या रहेगा, ये एलिमेंट लेट्स से मेरा रैपर होगा। तो लेट्स से मैं यहाँ पर एक और फाइल ऐड करता हूँ, root.js, ओके। अब ये मेरा क्या रहेगा, ये मेरा रहेगा रूट लेआउट, ओके। और इसी नाम से मैं इसको एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। अब ये रूट लेआउट मैं यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ, रूट लेआउट, राइट। अभी रूट लेआउट क्या है, ये मेरा रैपर है जो मैं थोड़ी देर पहले बात कर रहा था। ये जो आउटर कंटेनर है ये क्या रैप कर सकता है, ये मेरा
राउट्स को रैप कर सकता है। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसके चिल्ड्रन नाम की जो की है या प्रॉपर्टी, उसके ऊपर एक एरे पास करना है, असाइन करना है, और ये एरे होल्ड करेगा मेरे राउट्स के डेफिनेशन को। सो मैं इसको कट करके इसके अंदर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब मेरा रूट लेआउट एक रैपर है, राइट, और ये रैपर और इसके अंदर मेरे रूट जो भी राउट्स के डेफिनेशन है ये आगे हैं या लोड हो सकते हैं। और अब मैं क्या करूँगा, इस रूट लेआउट के अंदर जाऊँगा, क्योंकि मुझे ये भी बताना है कि जो मेरे चिल्ड्रंस यहाँ पे दिख रहे हैं, राइट, इसके रिगार्डिंग, जो स्लैश के रिगार्डिंग है ना, ये चिल्ड्रंस कहाँ पे लोड होंगे, जो राउट्स हैं। तो इसके लिए मैं वापस रूट लेआउट में जाऊँगा और मैं यहाँ पे इंपोर्ट करूँगा फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम, और मैं क्या इंपोर्ट करूँगा, एक कंपोनेंट जिसका नाम क्या है, आउटलेट। और ये आउटलेट की हेल्प से हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे मार्क कर सकते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पर, ये मेरा रूट लेआउट है, ओके, और मैं यहाँ पर मार्क कर रहा, यानी यह प्लेस होल्डर, कि इस जगह पे मेरे सारे कंपोनेंट्स लोड होने चाहिए, यानी चाइल्ड राउट्स जो मैं यहाँ पे पास कर रहा हूँ, ये है ना, ये चीज़ यहाँ पे लोड होने चाहिए। तो इसके लिए मैं यहाँ पे इस कंपोनेंट को यूज़ करूँगा, आउटलेट, राइट। अब ये रिज़र्व हो गया कि यहाँ पे ही लोड होगा। तो इसको चेक कैसे कर सकते हैं, सिंपल, यहाँ पे जाएंगे, लेट्स रिफ्रेश, ये देखिए अभी कैसा है, ये एरर इसके कारण आ रही है। अगर मैं app.js में जाऊँ तो मैंने यहाँ पे क्या किया, जैसा हमने बात किया, ये काम नहीं करेगा, तो इसको हटाना पड़ेगा। ठीक है, इसको मैंने सेव किया। अब मैं रिफ़्रेश करूँगा तो ये देखिए रूट लेआउट, राइट, ये रूट लेआउट क्या है, यहाँ पे मेरा रूट लेआउट है, और आउटलेट के अंदर जो मेरा करंट राउट है, राइट, यानी कि क्या, ये स्लैश नथिंग पे मेरा होम लोड होना चाहिए। तो मेरा होम लोड हो रहा है ना। अभी मैं अगर यूज़र्स पे जाऊँ तो ये देखिए यूज़र्स, तो आप अभी भी देख सकते हो ये जो मेरा होम और यूज़र्स आ रहा है, ये किससे आ रहा है, मेन नेविगेशन से आ रहा है, और ये मैंने होम पे डिफ़ाइन किया। अब मैं इसको हटा दूँगा, ओके, इसको भी क्लियर कर देते हैं, क्योंकि अब हमारे पास लेआउट है। यूज़र्स में जा रहा हूँ, इसको भी क्लियर कर देते हैं और इसको भी क्लियर कर देते हैं। अब हमारे पास एक लेआउट है और मैं मेन नेविगेशन यहाँ पे लिखूँगा, मेन नेविगेशन इंपोर्ट कर लेते हैं और यहाँ हमने प्लेस कर दिया। ठीक है, अब अगर मैं रिफ़्रेश करूँ तो ये देखिए हमारा होम और यूज़र्स, राइट, और मैं इसको क्लास दे देता हूँ, क्लास नेम नेविगेशन, ताकि इसकी स्टाइलिंग हो। तो अभी एक क्लास है नेविगेशंस जो मैंने यहाँ पे index.css में डिफ़ाइन किया है, और ये वही चीज़ इस नेविगेशन पे अप्लाई हो रहा है, यहाँ पे नेविगेशन क्लास। तो अब अगर मैं होम पे जाऊँ तो मुझे रूट लेआउट भी दिखता है, और होम पेज जो मेरा कंटेंट है, यूज़र्स पे जाऊँ तो भी दिखता है। तो इसका मतलब क्या कि हमने एक लेआउट ऐड किया जिसका नाम क्या है, रूट लेआउट, और इस रूट लेआउट के अंदर ये चीज़ रेंडर होता है, बोल सकते हो। अब इस अप्रोच का फ़ायदा ये है कि आपके पास एक रूट लेआउट है और जिसके अंदर आपके ये पेजेस लोड हो रहे हैं, यानी राउट्स कवर हो रहे हैं। काइंड ऑफ रूट लेआउट आपका एक रैपर जैसा काम कर रहा है, जो कि आपके राउट्स को रैप कर रहा है। और इस रूट लेआउट में आप मेन नेविगेशन ऐड कर रहे हो, जो कि आपके हर एक पेजेस पे रेंडर हो रहा है ना। तो आपको अब एक एक जाके पेजेस पे ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, आपके सारे पेजेस यहाँ पे app.js के चिल्ड्रन में आते रहेंगे, और इन सारे पेजेस आपके रूट लेआउट के अंदर ही लोड होने वाले। तो आपके रूट लेआउट पे आप जो लिखोगे वो बेसिकली आपके सारे पेजेस के साथ दिखने वाले। तो पहला एक फ़ायदा ये हुआ। इसकी दूसरी बेनिफिट ये है कि आप यहाँ पे मल्टीपल लेआउट ऐड कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन पाथ। जैसे मैं चाहता हूँ कि स्लैश यहाँ पर एडमिन पर मेरा एक नया लेआउट लोड होना चाहिए, जो कि स्पेशली एडमिन लेआउट नाम से मैं रख रहा हूँ, राइट। अब इसका लेआउट अलग रहेगा और ये इसके अंदर फिर कुछ चिल्ड्रंस ऐड होंगे। ठीक है, ये चिल्ड्रन मेरे अलग पेजेस को लोड करेंगे। तो आप यहाँ पे पाथ के ऊपर यानी पाथ डिपेंडेंट लेआउट ऐड कर सकते हो, जैसा कि हम यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं कि रूट लेआउट रैपर स्लैश पे मेरा ये लोड हो रहा है, जहाँ पे मेन नेविगेशन है, ऑल राउट्स है। एडमिन लेआउट रैपर के लिए मेरा स्लैश एडमिन है, जहाँ पे मेन नेविगेशन, इस केस में कुछ भी आप रख सकते हो, और मेरा लॉगिन फॉर्म दिख रहा है। तो अब स्लैश एडमिन मेरा अलग लेआउट लोड करेगा। तो काइंड ऑफ आप मल्टीपल लेआउट भी लोड कर पा रहे हो। तो इसकी सबसे अच्छी बेनिफिट ये है। अभी वापस root.js में जाते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम HTML5 का सेमेंटिक टैग यूज़ करेंगे मेन, और क्योंकि मेरा मेन कंटेंट को दिखा रहा है, राइट, और ये मेरा मेन नेविगेशन है जो कॉमन रहेगा।
एक काम करते हैं, यहाँ पे एक और फाइल ऐड करते हैं, root.module.css। ठीक है, यहाँ पे लेट से मेरा कंटेंट नाम से क्लास है और यहाँ पे लेट से मार्जिन दे देते हैं 2 rem और ऑटो रहेगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे टेक्स्ट को भी अलाइन कर देते हैं सेंटर, और मैं इसको यूज़ करना चाहता हूँ यहाँ पे, तो इसके लिए हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट स्टाइल्स फ्रॉम, ये मेरा रूट मॉड्यूल डॉट सी एस एस है। ठीक है, सो एज अ मॉड्यूल मैं लोड कर रहा हूँ इस सी एस एस को, ताकि हमारा इसी कंपोनेंट में ये स्कोप रहे, राइट। सो बेसिकली स्कोप बेस्ड हमारा सी एस एस अप्लाई होगा यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, क्लास नेम, और यहाँ पे मेरा डायनेमिक है, तो मैं स्टाइल्स डॉट कंटेंट, कंटेंट कहाँ से आ रहा है मेरा, ये मेरा क्लास है जैसा कि आप जानते हो। अब अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो बिल्कुल हमारा अलाइन हो गया सेंटर में, है ना। तो कुछ इस तरह आप चाहे तो इस नेविगेशन को भी CSS स्टाइलिंग दे सकते हो। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। मिलता है अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।